दोस्तों, आज की कहानी है दर्द से मोहब्बत तक का सफर, भाग एक। काव्या सुबह अपने अलार्म की आवाज सुनकर उठती है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहती है, कान्हा जी, आज बहुत खास दिन है हमारे लिए। आज आपको हमारे खुद साथ रहना है। फिर वो अपनी छोटी बहन सलोनी को जगाने उसके कमरे में जाती है। सलोनी, उठ जा, वरना आज तो फिर लेट हो जाएगी और फिर मुझे ही कहेगी कि दी आपने मुझे जगाया नहीं। जल्दी उठ और तैयार होकर जल्दी नीचे आ जाना, मैं दोबारा जगाने नहीं आऊंगी। काव्या और सलोनी दोनों बहनें हैं। दोनों के मम्मी और पापा की डेथ जब काव्या 13 साल की थी तभी हो गई थी और सलोनी तो उस समय बहुत छोटी थी। उनको उनकी दादी ने पाला था, पर अब दादी की भी डेथ हो जाने के बाद अब सिर्फ दोनों बहनें ही एक दूसरे का परिवार थी। काव्या सलोनी की बिल्कुल एक बच्ची की तरह परवाह करती है। दोनों बहनों में एक दूसरे की जान बसती है। इसकी लाइफ में सिर्फ दो लोग ही हैं जो उसके बहुत करीब है। एक से तो आप मिल है चुके हैं, उसकी बहन सलोनी, और दूसरे है उसके कान्हा जी। काव्या एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स मैनेजर के पोस्ट पर जॉब करती है और सलोनी अभी 12वीं कक्षा में पढ़ती है। काव्या नहाकर अपने घर में बने मंदिर में पहुंचती है, जहां पर कान्हा जी की एक बहुत सुंदर मूर्ति विराजमान है, जहां वह सबसे पहले दीपक जलती है और फिर अपने कान्हा जी से कहती है, राज कान्हा जी, आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। आज मैं पापा के सपने को पूरा करने के लिए एक कदम बढ़ा रही हूँ। आज मुझे आपके साथ और आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है, क्योंकि अब मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह अपने पापा का सपना पूरा करना, और आज मैं उसके लिए अपना पहला कदम उठाने जा रही हूँ। थोड़ा डर भी लग रहा है कि मैं अपने पापा का सपना पूरा कर भी पाऊंगी या नहीं, पर अगर आप मेरे साथ हो तो मैं ये काम जरूर पूरा कर पाऊंगी। बस आप मेरे साथ रहना। फिर वे अपने मम्मी और पापा के फोटो के पास जाकर भी दीपक जलाती है और अपने पापा की फोटो को देखते हुए कहती हैं, डैश पापा, आज मैं आपके सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा रही हूँ, आप दोनों मुझे अपना आशीर्वाद देना। इतना कहते ही काव्या की आंखें भर जाती है। तभी पीछे से उसे सलोनी आवाज लगाती है, सोना दी, कहाँ हो? मैं तैयार होकर आ गई हूँ, अब आप मुझे लेट कर आ रहे हो। सलोनी काव्या को प्यार से सोना दी कहती है। अपने कान्हा जी और मम्मी पापा से बातें करने लग गए होंगे और मैं कब से सोना दी आवाज लगा रही हूँ, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। डैश सलोनी झूठ मूठ का रोने का नाटक करते हुए कहती है। काव्या उसके गाल खींचते हुए कहते हैं, डैश मेरी नौटंकी कितना नाटक करती है, तुझसे कोई प्यार नहीं करता है। और सलोनी को गुदगुदी करने लगती है, चल, तेरा नाश्ता टेबल पर लगा दिया है और तेरा टिफिन भी रख दिया है, खा लेना याद से। और आज मेरे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मुझे आने में देर हो जाएगी, तो परेशान मत होना, मैं तेरा खाना बनाकर रचाऊंगी। डैश काव्या सलोनी से कहती है, यस बॉस, और कोई हुक्म? इस नन्ही से जान से इतना सारा काम कोई कैसे करा सकता है? लोगों को तरस भी नहीं आता। इतना कहकर सलोनी खिलखिलाकर हंसने लगती है। अच्छा रुक, तुझे अभी बताती हूँ, रुक तू। और काव्या सलोनी पीछे भागने लगती है। अब सलोनी थक जाती है और सोफे पर बैठ जाती है और काव्या भी उसके पास बैठ जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। सलोनी मन ही मन सोचती है, दी, आप हंसते हुए कितने अच्छे लगते हो, आप दुखी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, और आपको हंसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सलोनी अपने स्कूल चली जाती है और काव्या मीटिंग के लिए तैयार होने लगती है। तैयार होकर वे कुछ पेपर फाइल में रखती है और अपना लैपटॉप का बैग उठाकर जैसे ही निकालने वाली होती है तभी उसका फोन बज जाता है। वह देखती है कि कोई अननोन नंबर है। वो फोन उठाकर कहती है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो काव्या बेटा, मैं इतनी जल्दी भूल गई मुझे। इतना सुनते ही काव्या के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और डर मारे वह कांपने लगती है। काव्या वो आवाज सुनकर इतना डर गई थी कि वो अभी तक डर के मारे थरथरा रही थी कि उसका फोन फिर से बजने लगा। उसने सोचा शायद उसी का फोन है, पर फिर भी उसने हिम्मत करके फोन उठाया, पर अब फोन उस बिल्डर का था जिसके पास वो मीटिंग के लिए जाने वाली थी। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से सहज किया और फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, क्या मैं मिस काव्या से बात कर रहा हूँ? या सर, मैं काव्या ही बोल रही हूँ सर, मैं बस 10 मिनट में आपके ऑफिस पहुँचने वाली हूँ। नहीं मिस काव्या, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अब हम आपके साथ कोई डील नहीं कर सकते, अब हमें इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको यहाँ आने की तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। पर सर, आप एक बार मेरा प्रेजेंटेशन तो देख लीजिए, ये आपकी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिट की डील रहेगी। पर तब तक वो फोन कट हो चुका था। ये सुनते ही काव्या के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दोबारा उसका फोन बजता है, पर वो अपना फोन नहीं उठाती।
वो निढाल सी सोफे पर गिर जाती है। जो सपना वो पता नहीं कब से देख रही थी वह आज फिर एक बार टूट गया और उसके साथ काव्या की उम्मीद भी। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा उसका फोन लगातार बजा जा रहा था। उसने बिना देखे कि किसका फोन है गुस्से में फोन उठाया और जोर से बोली, कौन है? जब कोई फोन नहीं उठा रहा है तो क्यों बार बार फोन कर रहे हो? कोई बिजी भी हो सकता है। तभी दूसरी तरफ की आवाज सुनकर वे फिर डर गए। अरे काव्या बेटा, मैं तेरा ताऊ जी बोल